नमस्कार दोस्तों, श्रीनिधि भक्ति चैनल में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए दशा माता की व्रत कथा लेकर आई हूँ। कहानी शुरू करने से पहले मेरा आपसे यही निवेदन है कि अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा व्रत और उपवास की कहानियों की नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। नमस्कार। दशा माता व्रत की कहानी तथा इसकी पूजन विधि। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की दशमी को दशा माता का पूजन एवं व्रत किया जाता है और दशा माता की कहानी सुनी जाती है। होली के अगले दिन से ही इसका पूजन आरंभ हो जाता है, जो 10वें दिन समाप्त होता है। प्रतिदिन प्रातः स्त्रियां स्नान आदि करके पूजन की सामग्री लेकर पूजा करती है। सर्वप्रथम दीवार पर साठिया, जिसे हम स्वास्तिक भी कहते हैं, बनाती है। फिर मेहंदी और कुमकुम से 10-10 बिंदियाँ दीवार पर लगाती है और स्वास्तिक के रूप में गणपति की स्थापना कर, बिंदियों के रूप में दशा माता की स्थापना कर, रोली मोली, चावल, सुपारी, धूप, अगरबत्ती व नैवेद्य से उनका पूजन करती है। पूजन के पश्चात प्रतिदिन दशा माता की कहानी सुनने का भी विधान है और महिलाएं 10 दिन तक दशा माँ की कहानियाँ सुनती है। 10वें दिन महिलाएं एक समय भोजन करके अपना व्रत करती है। दशा माता का पूजन प्रत्येक सुहागिन स्त्री या विधवा स्त्री सभी को करना चाहिए, क्योंकि यह पूजन एवं व्रत घर की दशा यानी कि घर की स्थिति को सुधारने, सुख समृद्धि के हेतु किया जाता है। पूजन में एक विशेष बात होती है कि एक हल्दी में रंगा 10 गांठें लगा हुआ धागा होता है, जिसको कि दशा माता की वेल कहा जाता है। इस वेल को होलिका दहन के दिन उसकी अग्नि में से निकाल करके उसको कहानियाँ सुनाई जाती है और 10वें दिन जब व्रत करती हैं महिलाएं, तो व्रत करने के पश्चात इसे धारण करती है। दशा माता का व्रत चैत्र मास की दशमी को किया जाता है। यह व्रत घर की दशा के लिए किया जाता है और सूत के डोरे के अंदर 10 गांठें लगा करके 10 तार का धागा लेकर के इसे पहना जाता है। आइए अब हम दशा माता की कहानी का स्मरण करते हैं। ऐसा माना जाता है कि दशा माता और कोई नहीं, माँ पार्वती का ही स्वरूप है और ऐसी मान्यता है कि जो महिलाएं ये व्रत करती हैं उनसे परेशानियां हमेशा दूर रहती है, परिवार में सुख समृद्धि का वास होता है। सो दशा माता की कहानी। दशा माता व्रत की प्रामाणिक कथा के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि एक समय राजा नल और दमयंती रानी सुखपूर्वक राज्य करते थे। उनके 2 पुत्र थे। उनके राज्य में प्रजा सुखी और प्रसन्न थी। एक दिन की बात है कि उस दिन होली के बाद जैसे ही दशा की कहानी सुन रहे थे, एक ब्राह्मणी राजमहल में आई और रानी से कहा, दशा का डोरा ले लो। बीच में दासी बोली, हाँ रानी साहिबा, आज के दिन सभी सुहागे महिलाएं दशा माता की पूजन करती हैं और व्रत करती हैं तथा इस डोरे को पूजा करके गले में बांधती हैं, जिससे उनके घर में सुख समृद्धि आती है। रानी ने ब्राह्मणी से डोरा ले लिया और विधि विधान के अनुसार पूजन करके उसे गले में बांध दिया। कुछ दिनों के बाद राजा नल ने दमयंती के गले में जब डोरा बंधा हुआ देखा तो उन्होंने पूछा कि हमारे घर में तो इतने सोने के गहने हैं, उनके बीच में आपने यह डोरा क्यों पहन रखा है? रानी कुछ कहती उससे पहले ही राजा ने डोरे को तोड़कर जमीन पर फेंक दिया। रानी ने उस डोरे को जमीन से उठा लिया और राजा से कहा, यह तो दशा माता का डोरा है, आपको इसका अपमान नहीं करना चाहिए था। लेकिन राजा से अपमान हो चुका था। उन्होंने कहा कि नहीं, आपको ये नहीं पहनना है। जब रात्रि में राजा सो रहे थे तब दशा माता ने उन्हें स्वप्न में बुढ़िया के रूप में आई और कहा, हे राजन, तेरी अच्छी दशा अब जा रही है और बुरी दशा आ रही है। तूने मेरा अपमान करके अच्छा नहीं किया। ऐसा कहकर बुढ़िया माँ यानी कि दशा माँ अंतर्ध्यान हो गई। अब जैसे तैसे दिन बीतते गए, वैसे वैसे कुछ ही दिनों में राजा के ठाट बाट, हाथी घोड़े, लाव लश्कर, धन धान्य, सुख शांति सब कुछ नष्ट होने लगे। अब तो भूखे मरने का समय आ गया। एक दिन राजा ने दमयंती से कहा, तुम अपने बच्चों को लेकर अपने मायके चली जाओ। रानी ने कहा, मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी। जिस प्रकार आप रहेंगे उसी प्रकार मैं भी आपके साथ रहूंगी। तब राजा ने कहा, अपने देश को छोड़कर दूसरे देश में चले जाते हैं, वहाँ जो भी काम मिलेगा
वही काम कर लेंगे। इस प्रकार नल राजा और दमयंती रानी दोनों ही अपने देश को छोड़कर चले गए। चलते चलते रास्ते में भील राजा का महल दिखाई दिया। वहाँ राजा ने अपने दोनों बच्चों को अमानत के तौर पर छोड़ दिया। आगे चले तो रास्ते में राजा के मित्र का गांव आया। राजा ने रानी से कहा, चलो हमारे मित्र के घर चलते हैं। मित्र के घर पहुंचने पर उनका खूब आदर सत्कार हुआ और पकवान बनाकर भोजन करवाया। मित्र ने उन्हें अपने शयन कक्ष में सुलाया। उसी कमरे में मोर की आकृति की खूंटी पर मित्र की पत्नी का हीरो का जड़ा कीमती हार टंगा था। मध्य रात्रि में रानी की नींद खुली तो उन्होंने देखा कि वह बेजान खूंटी हार को निगल रही है। यह देखकर रानी ने तुरंत राजा को जागाकर दिखाया और दोनों ने विचार किया कि सुबह होने पर मित्र के पूछने पर क्या जवाब देंगे, अतः यहाँ से इसी समय चले जाना चाहिए। राजा रानी दोनों रात्रि को ही वहाँ से चले गए। सुबह होने पर मित्र की पत्नी ने खूंटी पर अपना हार देखा, वहाँ हार नहीं था। तब उसने अपने पति से कहा, तुम्हारे मित्र कैसे हैं जो मेरा हार चुराकर रात्रि को ही भाग गए? मित्र ने अपनी पत्नी को समझाया कि मेरा मित्र कदापि ऐसा नहीं कर सकता, धीरज रखो, कृपया उसे चोर मत कहो। आगे चलने पर राजा नल की बहन का गांव आया। राजा ने बहन के घर खबर पहुंचवाई कि तुम्हारे भाई भौजाई आए हैं। खबर देने वाले से बहन ने पूछा, उनके हाल और चाल कैसे हैं? वह बोला, दोनों अकेले हैं, पैदल ही आए हैं तथा वे दुखी हाल में हैं। इतनी बात सुनकर बहन थाली में कांदा रोटी रखकर भैया भाभी से मिलने आई। राजा ने तो उसे अपने हिस्से का खा लिया, परंतु रानी ने उसे जमीन में गाड़ दिया। चलते चलते एक नदी मिली। राजा ने नदी में से मछलियाँ निकालकर रानी से कहा, तुम इन मछलियों को भूनो, मैं गांव में परोसा लेकर आता हूँ। गांव का नगर सेठ सभी लोगों को भोजन करा रहा था। राजा गांव में आया और परोसा लेकर वहाँ से चला तो रास्ते में चील ने झपट्टा मारा, सारा भोजन नीचे गिर गया। राजा ने सोचा कि रानी विचार करेगी कि राजा तो भोजन करके आ गया और मेरे लिए कुछ भी नहीं लाया। उधर रानियाँ मछलियाँ भांजने लगी तो दुर्भाग्य से सभी मछलियाँ जीवित होकर नदी में चली गई। रानी ने उदास होकर सोचने लगी कि राजा सोचेंगे कि रानी ने सारी मछलियाँ खुद ही खा ली। अब राजा आए तो मन ही मन समझ गए, वहाँ से आगे चल दिए। चलते चलते रानी के मायके आ गया। राजा ने कहा, तुम अपने मायके चली जाओ, वहाँ दासी का कोई भी काम कर लेना, मैं इसी गांव में कहीं नौकर हो जाऊंगा। राजा इस प्रकार रानी महल में दासी का काम करने लगी और राजा तेली के घर में काम करने लगे। दोनों को काम करते करते बहुत दिन हो गए। जब होली दशा का दिन आया तब सभी रानियों ने सिर धोकर स्नान किया। दासी ने भी स्नान किया। दासी ने रानियों का सिर गूथा। राजमाता ने कहा कि मैं भी तेरा सिर गूथ दूं। ऐसा कहकर राजमाता जब दासी का सिर गूथ रही थी तब उन्होंने दासी के सिर में पद्म देखा। यह देखकर राजमाता की आंखें भर आई। उनकी आंखों में आंसू की बूंदें गिरी। आंसू जब दासी की पीठ पर गिरे तो दासी ने पूछा, आप क्यों रो रही हैं राजमाता? कहा, तेरे जैसी मेरी भी बेटी है जिसके सिर में पद्म था, तेरे सिर में भी पद्म है। यह देखकर मुझे उसकी याद आ गई। तब दासी ने कहा, मैं आपकी ही बेटी हूँ, दशा माता के कोप से मेरे बुरे दिन चल रहे हैं, इसलिए यहाँ चली आई। माता ने कहा, बेटी तूने ये सब बात हमसे क्यों छुपाई? दासी ने कहा, मैं सब कुछ बता देती तो मेरे बुरे दिन नहीं कटते। आज मैं दशा माता का व्रत करूँगी तथा उनसे अपनी गलती की क्षमा याचना करूँगी। अब तो राजमाता ने बेटी से पूछा, हमारे जमाई कहाँ हैं? तो बेटी बोली, वे इसी गांव में किसी तेली के घर में काम कर रहे हैं। अब गांव में उनकी खोज कराई गई और उन्हें महल लेकर आए। जमाई राजा को स्नान कराया, नए वस्त्र पहनाए और पकवान बनाकर उन्हें भोजन कराया गया। अब दशा माता के आशीर्वाद से राजा नल और दमयंती के अच्छे दिन लौट आए। कुछ ही दिन वहीं बिताने के बाद अपने राज्य जाने को कहा। दमयंती के पिता ने खूब सारा धन, लाव लश्कर, हाथी घोड़े आदि देकर बेटी जमाई को विदाई किया। रास्ते में वही जगह आई जहाँ रानी ने मछलियों को भूना था
और राजा के हाथ से चील झपट्टा मारकर भोजन जमीन पर गिरा गई थी। तब राजा ने कहा, तुमने सोचा होगा कि मैंने अकेले भोजन कर लिया होगा, परंतु चील ने झपट्टा मारकर गिरा दिया था। अब रानी ने कहा, आप सोचने होगा कि मछलियों को भूनकर मैंने अकेले ही खा लिया, परंतु वे तो जीवित होकर नदी में ही चली गई। चलते चलते अब राजा की बहन का गांव आया। राजा ने बहन के यहाँ खबर भेजी। खबर देने वाले ने से पूछा कि उनके क्या हालचाल है। तब खबर देने वाले ने कहा कि वे बहुत अच्छी दशा में हैं, उनके साथ हाथी, घोड़े, लाव, लश्कर सब कुछ है। यह सुनकर राजा की बहन मोतियों की थाल सजा कर लाई। तभी दमयंती ने धरती माता से प्रार्थना की और कहा, माँ, आज मेरी अमानत मुझे वापस दे दो। यह कहकर उस जगह को खोदा जहाँ कांदा रोटी गाड़ दिया था। खोदने पर रोटी तो सोने की हो गई और कांदा चांदी का हो गया। ये दोनों चीज़ें बहन की थाली में डाल दी और वे आगे चले गए। वहाँ से चलकर राजा ने अपने मित्र से के घर पहुँचे। मित्र ने उनका पहले ही जैसा ही सम्मान किया, खुद आदर सत्कार किया, सम्मान किया। रात्रि विश्राम के लिए जब उन्हें बोला गया तब उन्होंने उसी शयन कक्ष में सोने के लिए आग्रह किया। तब राजा की पत्नी ने बोला कि पहले मेरा हीरो का हार ले गए, अब क्या लेने आए हैं। लेकिन फिर भी नल राजा ने कहा कि नहीं, हम उसी शयन कक्ष में सोएंगे जिस शयन कक्ष में हम पहले सोए थे। उन्हें उसी शयन कक्ष में सुलाया गया। मोरनी वही आधी रात को उस खूंटी पे से हार को वापस उंगल रही थी। यह देख राजा ने अपने मित्र को बुलाया और कहा कि हम जब हमारी दशा अच्छी नहीं थी तब यही खूंटी इस हार को निगल गई थी, लेकिन आज हमारी दशा अच्छी है तो इसने इस हार को वापस निकाल दिया है। राजा की पत्नी को बहुत दुख हुआ। उन्होंने नल राजा दमयंती रानी को गलत समझने पर उनसे क्षमा याचना की और उन्हें खूब सारा मान सम्मान देकर वहाँ से विदा किया। दूसरे दिन प्रातःकाल नित्य कर्म से निपटकर वे वहाँ से चले गए। वे भी भील राजा के यहाँ पहुँचे और अपने पुत्रों को मांगा, तो भील राजा ने उन्हें देने से मना कर दिया। गांव के लोगों ने उन बच्चों को वापस दिलवा दिया। नल दमयंती अपने बच्चों को लेकर अपनी राजधानी के निकट पहुँचे। नगरवासियों ने लाव लश्कर के साथ आते देखा तो सभी ने बहुत प्रसन्न होकर उनका स्वागत किया तथा गाजे बाजे के साथ उन्हें महल पहुंचाया। राजा का पहले जैसा ठाट बाट हो गया। राजा नल दमयंती पर दशा माता ने पहले जैसा कोप किया वैसा किसी पे मत करना, और जैसी कृपा उन पर बरसाई वैसी कृपा सभी पर बरसाना। बोलो दशा माता की जय। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि इन आने वाली कहानियों के सभी नोटिफिकेशंस आपको समय समय पर मिलते रहे। आप और किस तरह की कहानियाँ सुनना पसंद करेंगे, किस तरह के व्रत, उपवास या कुछ और रोचक कहानियों अगर आप सुनना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय श्री श्याम।